ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास है। आप प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु वंदे वंदे कंसे पंचदेवी रत्न कौन पढ़ेगा आज बताओ। बड़े सौभाग्य की बात होती है पंचरत्न क्लास में पढ़ना। हमारे लिए तो कंपटीशन रहता है ऑनलाइन क्लासों में। कौन पढ़ेगा? पीछे तो तुम आई। हरे कृष्णा। ये 5 श्लोक हैं जो अपन नित्य पढ़े, पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, पर जो नए साधक हैं उनके लिए अगर नित्य पढ़े तो हमें अगले जन्म में मनुष्य जीवन ही मिलेगा। ये स्वामी जी की गारंटी है। भगवान अपनी बात को तो काट सकते हैं लेकिन भक्त की बात को नहीं काटते, इसलिए स्वामी जी की बात को अखंड मानना चाहिए। अगर हम रोज पढ़ेंगे तो हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, इस बात की गारंटी स्वामी जी ने ली है। इसलिए रोज पढ़ा करें इस श्लोक को, कैसे भी दिन में रात में जब याद आ जाए। हरे कृष्ण पढ़िए। प्रकृति स्वामदेशाय संभवामि यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य लेकिन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। मोहित मोहित को देना भाई। अब इसमें देखो मजा आएगा। इसकी प्रैक्टिस करें, आ जाएगा धीरे धीरे। हमें भी नहीं आता था लेकिन अब धीरे धीरे आने लगा है। रोज पढ़ेंगे तो आ जाएगा। फिर दोबारा पढ़ते हैं। तो हमारा 12वां अध्याय यानी भक्ति योग चल रहा है। 18 अध्याय गीता जी में पहले अध्याय के 3 षटक है। पहला षटक कर्म योग का, पहले से छठा जिसकी हमने परीक्षा दे दी। 7वें से 12वां भक्ति योग। भक्ति योग 7वें से 12वां क्या है? भक्ति योग है। पहला कर्म योग था। फॉर्मूला नहीं बताया था क्या? एबीसी ए बी याद रखो, तीसरी को ज्ञान कर दो, बताया नहीं था अमिताभ बच्चन वाला। एबीसी याद रखो, कैसे कर्म फिर भक्ति पर बचा हुआ ज्ञान योग। तो कैसे चूक हो गई? ज्ञान योग नहीं। और भक्ति योग आ रहा है 12वां अध्याय। देखो छठा अध्याय क्या था? नाम देखो छठे अध्याय में क्या था? क्या था?
आत्मसंयम हो गया। और कर्मयोग उससे पहले था, कर्म संध्या एक कर्मयोग था, तो वो कर्म नाम से तो चल रहे थे ना। इसमें कहीं वो लिखा हुआ भक्ति योग तो नहीं आया था ना, इसमें भक्ति योग आया। तो भक्ति योग आखिरी अध्याय है 12वां। और स्वामी जी ने सत्संग में कहा भी है, भक्ति योग के बिना दोनों योग संभव नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले के सत्संग में गाया कि ऐसे माना है जैसे ज्ञान योग कर्म योग जो है वो भोजन है, और भक्ति योग है घी, यानी कि गौ के पदार्थ। बिना गौ के पदार्थ के अगर भोजन लिया जा रहा है तो बिना भक्ति योग के योग है ज्ञान योग कर्म। बिना गौ के अगर भोजन होगा तो अच्छा नहीं होगा, उसमें दही भी होना चाहिए, टुकड़ी रोटी होनी चाहिए, छाछ भी होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए। चाय भी लेंगे तो दूध है। तो और ये गाय के कर्म योग और ज्ञान योग, कर्म योग तो लुप्त प्राय हो गया है। ज्ञान योग के लिए हमारे अंदर आज भी आएगा कि बड़ा देवमान है, उसके लिए तीव्र वैराग्य चाहिए, स्पष्ट विवेक चाहिए, ये संभव नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि दोनों में हम कचरे हैं, कचरे अधपक अध कचरे टाइप है दोनों योग के। तो क्या करें, कर्मयोग करें, लेकिन भगवान को समर्पण करते हुए भक्ति योग में आ जाए। कर्मयोग भी संभव नहीं होगा, बहुत मुश्किल है कर्मयोग में। कर्मयोग की सबसे पहली पहचान क्या है, समता। और समता क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अभी जरा से बीमार हो जाते हैं, बीमार हो गए 3 दिन क्लास में नहीं आए 3 बार, ये समता कहाँ हुई। और मेरे से कह रहे थे मेरे क्लास में आने कि मुझे बचाने की गारंटी बताओ, ले सकता हूँ पिताजी पढ़ने के बाद भी ये सवाल आना चाहिए कि बचाने की गारंटी, ठीक करने की गारंटी किसी के पास गारंटी है क्या। तो समता आ जाए हर परिस्थिति में, आईसीयू में भी भगवान दिख रहे। एक स्वामी जी ने कहा कि समता की पहचान क्या है। समता की पहचान क्या है कि सुख में भी सुख का अनुभव करने पे दुख हो, और दुख में दुख का अनुभव करने पे भी दुख हो। दुख हो दुखी ना हो, सुख दुख में तो दुखी हो गए, और सुख का भोग करने के बाद दुख आएगा तो दुखी हो गए। लेकिन दोनों में दुख हो, उसमें बहुत गहराई जुड़ी हुई है सत्संग कि सुख करने के बाद हम दुखी हो, तो हम दुखी हो जाए, और दुख अनुभव होने के बाद भी दुखी हो जाए। इसका भाव यह है कि हम समता में नहीं रहे, इसका दुख हो जाए। अनुकूल परिस्थिति आई दुखी हो गए, प्रतिकूल आई दुखी हो गए, और हम समता की बात कर रहे हैं। तो ये अनुभव करके हम दुखी हो जाए कि मैं क्यों सुखी हुआ, मुझे तो समता में रहना चाहिए था, इस बात का दुख हो जाए। जब ये दुख होने लग जाएगा तो समझो समता की पहली सीढ़ी पकड़ ली आपने। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने में बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो, खिन्नता नहीं आए, और अच्छी आने पे बहुत ज्यादा खुशी ना हो। तो कहते हैं कि सिद्धि असिद्धि, कोई भी काम करेंगे या तो सिद्ध होगा या असिद्धि होगी, और एक तीसरा चांस है आंशिक सिद्धि होगी। तो तीनों में समरूप रहना है। आंशिक सिद्धि में थोड़े कुछ हो जाते हैं, पूर्ण में तो हवाई जहाज हो जाते हैं। तो इसमें समता आना कर्म योग है। तो क्या हमारे आ सकता है, क्या अभी तक आ रहा है किसी के, या आने की गारंटी है। वो सबसे बड़ी गारंटी है कि सबसे जो निकृष्ट, सबसे निकट हो उसके प्राण चले जाए। आप बिना रोए रह सकते हो क्या, बिना दुखी हुए रह सकते हो क्या। ये एक भगत की आई थी जो अपने चर्चा की है, चैतन्य महाप्रभु के भगत थे, जो वहां पर उनका घर भी है आज भी मायापुरी के अंदर, जहां चैतन्य महाप्रभु का निवास था, जन्म स्थल ये। तो उनके भगत के चैतन्य महाप्रभु आए हुए थे, और जवान लड़का 24 साल का डेथ हो गई अंदर के कमरे। तो जो भगत जिसके आए हुए थे वो अंदर गया तो पत्नी से कहा कि रोना मत। खुद तो रो ही नहीं रहा, पत्नी को भी कह रहा रोना मत, एक बात लड़का चला जाता, क्योंकि भगवान घर पे आए बहुत दिनों बाद, जाने कब आएंगे। भगवान के मन में कुछ नहीं आ जाए या ये समय खराब नहीं हो जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को डाउट हुआ तो अंदर आ गए। तो वो पत्नी से, मतलब माँ से रहा नहीं गया कि इनको जिंदा कर दो आप, अगर आप भगवान को भक्त हो तो। बोले अच्छा कर देता हूँ, तो कर दिया वो। नाम लेके का जो भी नाम था, या केशव, केशव तेरे को आना ही पड़ेगा, तुझे माँ पुकार रही है, बैठ जा, बैठ गया। तो बोले कौन से जन्म की माँ, मेरी तो बहुत बड़े करोड़ों माए मेरी। तब उसका वो खत्म हुआ। कौन सी माँ पुकार रही है मुझे।
तो ये समता की बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसी समता आ जाए, तो समता आना मुश्किल है, तो फिर कैसे आए? तो वो भक्ति योग की चर्चा हो रही है, इसलिए भक्ति योग पे ला रहा हूँ इस बात को। तो स्वामी जी ने कहा है कि भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये साध्य भी है, ध्येय भी है, साध्य भी है, साधना भी है, सब कुछ इसी में है भक्ति के अंदर। क्यों? इसमें आपको कुछ करना नहीं, माथे आना भगवान, समर्पण, कि तू समाज जैसा भी हो। और जब तक नहीं आओ तो दो चीजें करनी है। एक तो नाम जब नहीं हो रहा, आप बार बार पकड़ रहे हो कि मैं चाहता हूं भगवान के समर्पण होना, फिर भी मैं आ रहा है, मेरे दुख आ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसका दुख आ रहा है, कर रहा हूं तो अहम आ रहा है कि मैं कर पा रहा हूं। तो दो चीजें करो, नाम जब, जिसकी अपन चर्चा करते हैं, हर समय कोई खाली समय नहीं जाए। जो हमारे पास खाली समय है, उस समय अगर भगवान चर्चा नहीं कर रहे, राम नाम जब नहीं कर रहे, भगवान की बात नहीं कर रहे, भगवान के स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो वो प्रमाद कर रहे हैं। प्रमाद तमो गुण है जो नरकों में ले जाता है। आ रही है बात समझ में? आता है ये इस बात इस तरह से बोल रहा हूँ कि अपन 12वें अध्याय में चल रहे हैं, पहले अध्याय नहीं, इसलिए फ्लो में बोल रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं शब्दों को। प्रमाद समझ में आ रहा है सबको? जिसके नहीं आ रहा वो हाथ खड़ा करो। प्रमाद जिसके समझ में नहीं आ रहा, प्रमाद का मतलब क्या होता है? बेबी चंद जी, प्रमाद का अर्थ क्या है? और ये तो अभी बोला और रिपीट कर दिया, बहुत होशियार हो तुम। लेकिन इसका अर्थ ये है कि जो हमारे पास समय है, उस समय भगवान की चर्चा के अलावा जो भी हम चर्चा करेंगे वो प्रमाद है। कर्तव्य कर्म के अलावा, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसमें बात अलग है, लेकिन जब भी खाली समय है और भगवान की चर्चा, भगवान का ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग नहीं कर रहे तो प्रमाद है, प्रमाद नरकों में ले जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमाद। हमारे पास, सबके पास खाली समय रहता है, तो हम क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, खाली बैठे हैं, तो उस समय क्या भगवान का नाम जब कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ दूसरी बातें आती रहेगी, प्लानिंग आती रहेगी, ये आती रहेगी। आप करो प्लानिंग, लेकिन जिस समय काम कर रहे हो तब करो। तो हरे कृष्णा, तो भक्ति का स्वामी जी ने कहा कि एक तो नाम जप करो और दूसरा पुकारो, हे नाथ मुझ पे कृपा करो, हे नाथ मुझ पे कृपा करो, मैं भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूँ, आपके समर्पण भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपनी गोदी में उठा लो। तो उसी तरह उठा लेंगे भगवान, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठा लेती है। क्या कहते हैं उसको? मुकेश जी क्या कहते हैं? बिल्ली बच्चे को उठा लेती है, उसको क्या कहते हैं? और एक बंदरिया उठाती है, उसको क्या कहते हैं? मरकट। वो मारदर वाली होती है। कौन? बिल्ली वाली। उसके और चीजों में तो वो सारे दांत गड़ा देगी, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं देकर उठा के ले जाएगी, 7 घरों में ले जाएगी। लेकिन बंदर जो है वो चिपका लेगा, बंदर का बच्चा चिपकेगा, बंदर नहीं चिपकाएगा, बंदरिया नहीं चिपकाएगी। यानी कि उसमें मां पकड़ती है, यानी भगवान हमें पकड़ता है, ये शरणागति है, भगवान पकड़ लेता है। फिर 9/22 श्लोक की सारे योग क्षेत्र की रक्षा करते हैं भगवान। एक बार शरणागति हो गए तो जो नहीं चाहिए, चाहिए जो देगा, और जो हमें को चाहिए उसकी रक्षा भी करेगा। योगक्षेम का अर्थ समझते ना? भारत के समय खराब होता है, योगक्षेम का अर्थ समझते हैं? 9/22 बहुत चर्चा हुई थी, ज्ञानानंद जी ने भी इस श्लोक को पढ़ाया था 21 दिसंबर को। भगवान जो अनन्य भक्ति करते हैं, शरणागति आ जाते हैं, उनका योगक्षेम वहन करते हैं, मतलब जो उनको चाहिए वो देते हैं। उसमें दोनों आ गया, सांसारिक भी और पारमार्थिक भी। संसार में जो चाहिए वो सारी चीज दे देंगे, और फिर उसकी रक्षा भी करेंगे, और पारमार्थिक भी दे देंगे। ऊपर क्या चाहिए तेरे को, कौन सा लोग चाहिए, मेरे पास आना चाहता है वो, और फिर उसकी रक्षा करेंगे, मेंटेन करेंगे। वो तो हमारे ऊपर है कि हम किसमें खुश होते हैं। हम अगर झुंझुनों में खुश होते हैं तो संसार की चीजें लेते रहे और उसकी रक्षा करवाते रहे। हरे कृष्णा। तो भक्ति योग के अपने कितने श्लोक पढ़ लिए थे पिछली बार? 3 4। भक्ति योग चालू कर दिया था ना? नहीं किया था? अच्छा अच्छा, दूसरी क्लास में हो गया था, नहीं किया था। तो भक्ति योग के अंदर क्या है, ये काफी कुछ चर्चा हमने कर ली है। भक्ति प्रेम का स्वरूप है। भक्ति मतलब प्रेम, और सब में हमें करना पड़ता है भक्ति के अंदर भगवान से प्रेम हो जाए। प्रेम होगा केवल अनन्य भक्ति से और अनन्यता से, और दूसरा एक संबंध बनाने से कि मेरे भगवान है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, एक संबंध बना ले, फिर दूसरे सारे संबंध गौण हो जाए, वो भक्ति है। और जैसे एक उदाहरण इसमें बहुत दिया है कि जैसे भक्ति कैसे है कि बकरी के गले के स्तन जैसे दिखाई देते, वो किसी काम के नहीं। इसको अजागल स्तन न्याय, मतलब बिना भक्ति के इस तरह के स्तन हो गए, उन्हें दूध तो ही नहीं पर दिखाई देते स्तन, गले में देखते हैं ना बकरी के। रबड़ी के अंदर अगर अपन उसमें मीठा न डालें तो सारे योग हो जाएंगे, लेकिन अगर भक्ति नहीं पड़ेगी,
योग बिना भक्ति के पूर्ण नहीं है, और भक्ति में फिर किसी योग की जरूरत नहीं पड़ती है। आज साधन हो सकते हैं, कर्म योग करते करते भक्ति योग में आप आ जाओ, लेकिन जब भक्ति योग में आ गए तो फिर कर्म योग की जरूरत ही नहीं है, फिर समर्पण ही हो गए, भगवान करेगा जो करेगा। तो जैसे रबड़ी में उदाहरण दिया कि रबड़ी में बिना शक्कर के रबड़ी और बिना नमक के कड़ी, कचौड़ी कह लो कोटा के हिसाब से। और एक और चीज की है कि जैसे भक्ति वो चीज है कि अगर भक्ति करी अपन ने, तो जैसे भोजन किया तो भोजन के बाद सारी इंद्रियों को तृप्त नहीं करना पड़ता, अपने आप इंद्रियां तृप्त हो जाती है। ऐसा तो नहीं आँख के अंदर ड्रॉप डाल रहे हैं, आई ड्रॉप कान में डाल रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, कुछ अलग अलग चीजें, अपने भोजन करा सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है और अपनी एक्टिव हो जाती है, 100% काम करने लगती है इंद्रियां। हरे कृष्णा। अब इसमें अर्जुन एक प्रश्न करेंगे, और अर्जुन का जो प्रश्न है इससे भगवान 73 श्लोक लगातार बोलेंगे। अर्जुन का एक इतना प्रश्न आएगा, ये जो 12 पहला श्लोक है इस अध्याय का, इसके जवाब में भगवान लगातार 73 श्लोक बोलेंगे। इस अध्याय के बाकी बचे हुए 19, अगले अध्याय के 34 और फिर 14वें अध्याय के 20, फिर 21 में अर्जुन बोलेंगे। तो 73 श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, पढ़े इसको। अब ऐसा करते हैं, आज ऐसे पढ़ाते हैं, इधर से एक लाइन इधर की लेंगे 4, फिर पीछे से लेंगे, पीछे वाले रह जाते हैं। चलो पढ़ो, पढ़ो पहला श्लोक। हरे कृष्णा। पीछे वाले तैयार हैं 4 लाइन के बाद। हरे कृष्णा। सेट डालते थे दूसरे वाले, सेट डाले थे क्या? इसमें 210 12वें अध्याय का पहला श्लोक। जो भक्त इस प्रकार से निरंतर आप में लगे रहकर आप यानी सगुण साकार की उपासना करते हैं, जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? ठीक है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है? अर्जुन ने भगवान को संकट में डाल दिया कि दोनों ही भगत हैं, सगुण साकार की पूजा करने वाले, जबकि इसका उत्तर भगवान पहले दे चुके हैं, पहले के अध्याय में आ चुका है। लेकिन अभी तक अर्जुन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए या पूरी तरह मोहित अवस्था से निकले नहीं है। तो कहते हैं कि दोनों में से योगवेत्ता कौन है? तो निर्गुण का निराकार की उपासना, सगुण साकार की उपासना के अंतर कौन समझते हैं? तो ये इसी तरह का हो जाता है कि जैसे एक मां से कोई ये पूछे कि वो बड़े बेटे को प्यार करती है, छोटे को करती है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वास्तव में करती किसको है? एक उसका बड़ा बेटा है 8 साल का और एक साल भर का, किसको करती है प्यार ज्यादा? छोटे को। तो छोटा कौन है? समर्पण करने वाला, उसी के आश्रित रहने वाला। बड़े वाला उस आश्रय से ऊपर उठने लगा, लेकिन बड़े वाला ज्ञानी होने लगा है। बड़ा ज्ञानी है, निर्गुण निराकार वाली स्थिति के उससे उपमा दे रहे हैं, तो वो ये जानता मां मुझे प्यार करती है, पर छोटे पे मां ज्यादा प्यार करती है, वो ये नहीं जानता कि ज्यादा और कम क्या होता। तो वो भगत है, वो ज्यादा कम नहीं पहचानता, तो वो भगत है, वो समर्पण में रहता है, मां उसे प्यार करती है ज्यादा। पर ज्ञानी को भी करती है, बड़े बेटे को, लेकिन ज्यादा इसलिए छोटे में रहता है। क्यों? क्योंकि वो उस पे ही आश्रित है। बड़े बेटा ज्ञानी हो गया तो भगवान कहते तू तो हो गया ज्ञानी, तेरे पे ध्यान नहीं है, तू अपने आप को संभाल लेगा। और भगत जो है वो संभाल नहीं पाएगा, ये तो मेरे पे ही समर्पित है। इसलिए सगुण साकार को भगवान ने यहाँ, सगुण साकार वाला ही भगत होगा, निर्गुण निराकार वाला कौन होगा? ज्ञानी। तो इसको योग वित्तम कहा है। लेकिन तुरंत दूसरे तीसरे श्लोक में
दूसरे में तो सगुण साकार को कहेंगे, लेकिन तीसरे चौथे में निर्गुण निराकार का अनादर नहीं करते, वो भी मुझे प्राप्त होते हैं ये कहेंगे। तो पढ़िए दूसरा श्लोक, तो पढ़ो। हाँ, सर्व निराकार सर्वनिर्गुण सगुण साकार निराकार की उपासना में कौन सा साधन श्रेष्ठ है, भगवान का कौन सा रूप श्रेष्ठ है, इसको लेकर जनमानस में भी बहुत संशय व्याप्त है। इसी को लेकर अर्जुन का प्रश्न है, जिसका उत्तर श्री कृष्ण एक श्लोक में देने वाले हैं, लेकिन ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या हेतु श्री कृष्ण लगातार 71 श्लोक बोलते हैं। श्री भगवान का महिला वेश में मनोगे मां मृत्युता भासते सखया वैरो के आसे मैं युद्धता था। भगवान बोले, मुझमें मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझमें लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सर्व साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मन में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सगुण निर्गुण सगुण निर्गुण सगुण साकार निराकार की उपासना में कौन सा साधन श्रेष्ठ है, भगवान का कौन सा रूप श्रेष्ठ है आदि को लेकर जनमानस में भी बहुत संशय व्याप्त है, हमारे बीच में भी सब में सबके संशय है। इसी को लेकर अर्जुन का प्रश्न है, जिसका उत्तर श्री कृष्ण इसी एक श्लोक में देने वाले, लेकिन प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि उसके उत्तर में भगवान लगातार 73 श्लोक बोलते हैं, इसकी अपन चर्चा कर चुके। मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। यही उत्तर भगवान पहले श्लोक संख्या 6/47 में दे चुके हैं। आखिरी में जब कहा था संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए, मन से मेरा भजन करता है, वे मेरे मत में सबसे योगी है। ये कह दिया ना, मेरे में तल्लीन हुए और मेरा भजन करता है, और यही बात यहां कह रहे हैं, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, अर्थ दोनों का एक ही है। और उस समय अर्जुन पकड़ नहीं पाए, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक में कहा था 6/43, पर अर्जुन उस समय पकड़ नहीं पाए, फिर प्रश्न कर दिया, पकड़ लिया तो प्रश्न नहीं आता। तो वे सगुण साकार की उपासना करते मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। तो कोई भी उपासना करे, कोई भी भक्ति करे, वो कब होगी, जब हमें खुद इच्छा होगी। कई बार इच्छा नहीं होती, जबरदस्ती भी करते हैं, लेकिन जबरदस्ती करने के बाद इच्छा डेवलप हो जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार ये जबरदस्ती वाले भी आगे निकल जाते हैं, जिनकी इच्छा होती है उनकी इच्छा इतनी आगे बलवती नहीं होती। जबरदस्ती वाले, पाप योनियों वाले, वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो जब खुद आ रहा है तो थोड़ा ज्ञानी तो है, तो ज्ञानी के थोड़ा अभिमान होता है। जबरदस्ती वाला ऐसा होता है, उसके कोई आसक्ति वगैरह नहीं होती, जबरदस्ती लाया होता है, पापी होता है, उसके भी कोई रहता नहीं है सहारा, लेकिन आ जाता है उसे और सहारा मिल जाता है, तो फिर उसे किसी बात का सहारा नहीं मिलता। जैसे ज्ञानी के लिए स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानी बहुत है, ज्ञान योगी नहीं है। इस संसार में ज्ञानी बहुत है पर ज्ञान योगी नहीं है। ऐसे कर्मी बहुत हैं लेकिन कर्म योगी नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि ज्ञान तो बांटने के लिए हम करते हैं, उसमें अहंता का भाव होता है। ज्ञान योगी के अहंता खत्म हो जाती है, श्री वैराग्य, राग नहीं है उसे, न तो अपने से न किसी से, न ममता है, ममता रहित भी है। तो उसके ज्ञान है तो ज्ञान का अभिमान है, और वो ज्ञान इसलिए अर्जित करता है बांटने के लिए, इसलिए अहम पढ़ता, उसका अहम का पोषण होता है। तो ज्ञानी पढ़ रहे हैं, ज्ञान योगी बहुत कम है। इसलिए आया था पहले कि ऐसे दुर्लभ महात्मा, एक आया था ना श्लोक, उनसे जाके ज्ञान योग के तत्व ज्ञान की चर्चा कर, पद बहुत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, पर ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो कोई भी चीज करेंगे तो उसकी क्या होनी चाहिए? चाह होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए। और भगवान कब मिलते हैं? एक ही चीज से, उत्कट अभिलाषा। संसार की सारी चीज मिल सकती है आपको, मिल सकती है क्या? सारे संसार की चीज सारी मिल सकती है क्या आपको? नहीं मिल सकती।
और जो भी मिलेगी तो उसमें 4 चीज चाहिए। पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन रिवीजन के लिए क्या चाहिए? पहले इच्छा चाहिए, चाहत, अभिलाषा कि मुझे ये चाहिए। दूसरा, अब उसके लिए सब्सटेंस चाहिए, फिर उसके लिए क्रिया चाहिए, फिर सामर्थ्य चाहिए। ये 4 होने के बाद भी नहीं मिलेगी अगर प्रारब्ध में नहीं है तो। जैसे पिछले उदाहरण दिया था ना कि आप खीर तैयार है और खीर आपने बनाई है, सब मेहनत की है, सब क्रिया भी कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन भगवान ही उलट जाती है, प्रारब्ध में नहीं है तो आपको खीर नहीं मिल पाती। भगवान के लिए प्रारब्ध की जरूरत नहीं है। 4 पुरुषार्थों में हर चीज लिंक है। जो हम पहले बेस में सब चीज की चर्चा कर चुके हैं, अब उसमें सब चीज लिंक है। जो 4 प्रारब्ध थे उसमें भगवान के लिए, मोक्ष के लिए क्या था? प्रारब्ध गौण है, आता ही नहीं ना। तो भगवान ने प्रारब्ध गौण है, प्रारब्ध की जरूरत नहीं है। हमें केवल 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 एक ही चीज होगी, उत्कट अभिलाषा। उत्कट अभिलाषा होगी तो भगवान हमें मिल जाएंगे। वही इसमें बात आ रही है कि उत्कट अभिलाषा से हमें भगवान मिल जाएंगे। दूसरा, ज्ञान योग की बात अर्जुन ने कर दी है कि निर्गुण निराकार वाले सगुण, तो ज्ञान योग के अंदर भगवान के हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको ज्ञानी भी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा मिल जाएगा, दूरी मिट जाएगी, परमात्मा से हमारा जो भेद है वो भी दूर हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। ज्ञानी की अभिन्नता नहीं होगी भगवान में। भक्त और भगवान एक हो सकते हैं, पर ज्ञानी और भगवान एक नहीं हो पाते। ज्ञानी के अहम रहता है, अहम ब्रह्म अस्मि, तो उसके अहम रहेगा, तो अभिन्नता नहीं होगी। भक्त की अभिन्नता हो जाएगी। भगवान वो तो गोदी में चला गया, अब गोदी के बाद जाने के बाद तो एक ही कहलाए, हरे कृष्ण। अब तीसरे चौथे में भगवान उत्तर दे रहे हैं, पढ़े? हाँ हाँ, पीछे दे पीछे पढ़, फिर तू पढ़ लेना। माइक रख है उधर, माइक है ना पीछे। हाँ, तो एक आगे रखो माइक, एक पीछे। हाँ, सभी आकार मात्रकों को सर्वश्रेष्ठ बताकर विरोध की स्पष्ट कर देते हैं कि निर्गुण निराकार उपासक भी मुक्ति भी प्राप्त होते हैं, मुझे भी प्राप्त होते हैं। अर्थात दोनों को फल प्राप्ति एक ही होती है। अर्थात इस प्रकार का हेतु है समग्र तत्व के दरिद्रता। समग्र को जानकर हमें रुचि सामर्थ्य के अनुसार हम किसी एक उपासना में कर देता है। ये सर्वमन विदेशम अव्यक्तम परिवारे सर्वत्रम चिन्त्यंते उपस्थितम सर्वनिये ग्रामं सर्वप्रथमत्वे एकात्मवर्ती मामे यद्यपुंडरीकेरता। और जो अपने इंद्रिय समूह को प्रतिपादी वस्तु करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त तत्परता से उपासना करते हैं, से प्राणी मात्र की विधि रखने वाले और सब तरह की बुद्धि वाले सबके ये भी प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। सगुण साकार उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि निर्गुण निराकार भी उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात दोनों को फल प्राप्ति तो एक ही होती है। इस वृत्तांत का हेतु है समग्र तत्व का दिग्दर्शक। हम समग्र को जानकर अपनी रुचि सामर्थ्य के अनुसार किसी एक उपासना में रत हो जाए। तो भगवान समग्रता की बात करते हैं, वासुदेव सर्वम। तो ज्ञानी के लिए भी वासुदेव सर्वम है, भक्त के लिए भी है, लेकिन भक्त परायण होकर करता है। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके, पहली शर्त क्या रखी है? ये निर्गुण निराकार की उपासना की बात कर रहे हैं भगवान। चिंतन में न आने वाले सब जगह परिपूर्ण। तो सब जगह अपने इंद्रिय समूह को कौन कर पाएगा वश में? इंद्रियों को संयम कैसे कर पाएंगे हम? कैसे करेंगे इंद्रियों का संयम? कैसा संयमित रहे? न करके कैसे? एक निश्चयात्मक बुद्धि, दूसरा भगवान के नाम का स्मरण, हर समय भगवान के, हर समय संग जो है सत्संग, हर समय भगवान का चिंतन करते रहे। तो नियमित समय पे जागना, नियमित समय पे सोना, नियमित समय पे सत्संग करना, और कोई भी समय खाली न जाए भगवान के नाम के बिना, परमात्मा में न जाना। तो इंद्रियों का नियंत्रण हो जाएगा। इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, दिशा मोड़ सकते। जो आनंद हमें सांसारिक चीजों में आ रहा है, इंद्रियों को आनंद भगवान की चीजों में दिलाओ। आपको खूब फिल्मी गानों में, पैरोडी में मजा आ रहा है, भगवान के भजनों में आनंद लो। आप डांस कर रहे हो, शराब पी के डांस कर रहे हो, शादी में डांस कर रहे हो, आप भजन में डांस करो।
दिन में डांस की किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो डांस ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, वो शराब के नशे में होता है। इसी तरह स्वाद बुद्धि आ रही है, स्वाद लेना किसी चीज का भगवान का प्रसाद समझ के खाओ। प्रसाद लगा के अगर भोजन पाएंगे तो एक तो प्रसाद जो है शुद्धि होगा, आप उसमें लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, नॉन वेज का तो सवाल ही नहीं है, वैष्णव के तो होना भी नहीं चाहिए। तो जब आप भगवान का प्रसाद लगा के खाएंगे तो प्रसाद बुद्धि भी आ जाएगी, प्रसाद भी शुद्ध होगा, और भगवान का स्मरण भी होगा कि भगवान का प्रसाद खा रहा है। तो हर चीज में इंद्रियों का उपयोग। अब अगर सुनने का आ रहा है तो पैरोडी सुनने, भजन, उससे गाना सुनने के मुकाबले आप भजन सुनो, आपको भजनों में आनंद आने लग जाएगा। तो इंद्रियों का नियमन कर दिया जाए, भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए, तो वो इंद्रिय समूह को भली भांति वश करके चिंतन में ना आने वाले। चिंतन में भगवान चिंतन ही नहीं है, बात हो चुकी है ना, अचिंतन है। तो चिंतन में ना आने वाला फिर भी चिंतन करते ना, तो ये सीढ़ी है। चिंतन करते 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 फिर उसका अचिंतन हो जाता है। जैसे ज्ञानी लोग जब साधना करते हैं तो शून्य में चले जाते हैं, तब किसी की चिंतन नहीं होता, तो वो साधना भी भगवान तक नहीं पहुंचाती, शून्यता नहीं। वो साधना भगवान को समर्पित कर दी जाए, वो ध्यान भी भगवान को समर्पित कर दिया जाए, तो भगवान मिल जाएंगे। सब जगह परिपूर्ण, भगवान सब जगह परिपूर्ण है, देखने में ना आने वाले, निर्विकार। निर्विकार मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है। अचल, अचल मतलब जो अपनी स्थिति से चले मान नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। भगवान सगुण साकार में तो है, लेकिन वैसे अचल है, अपनी बात में भी अचल है। ध्रुव माने जिसकी सत्ता निश्चित हो, ध्रुव बुद्धि, ध्रुव अटल। अक्षर, अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय न हो। अव्यक्त, जिसको व्यक्त न हो। अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं। तो ये जब निर्गुण निराकार की कर रहे हैं तो भगवान के निर्गुण निराकार के नामों का संबोधन किया यहाँ। हमारे मन में शंका हो सकती है यहाँ पर, भगवान की अब तो सगुण की तो बात ही नहीं कर रहे, तो भगवान निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, जो ज्ञानी है उनकी बात कर रहे हैं। तो वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो बात ज्ञानियों की चल रही है, लेकिन ये दोनों बातें कर्मयोग में भी आती है। सर्वभूते हिते रहता, भगवान किसको मिलते हैं? जो प्राणी मात्र के हित का चिंतन करता है, हित की सोचता है। जरूरी नहीं हम कर पाए, प्राणी मात्र का हित का हम सबका तो कर नहीं सकते, हमारी एक अलग क्षमता है, लेकिन हित की कामना तो कर सकते हैं। आज ये युद्ध चल रहे हैं संसार में, तो हम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि भगवान ये युद्ध खत्म हो जाए, कितने जने मर रहे हैं। अगर हमारी प्रार्थना में एक ये नाम और चालू करते हैं कि जो युद्ध चल रहे हैं इतने कितने मर रहे होंगे, उनकी कल्पना करके देखो कि अगर हम उसमें इन्वॉल्व हैं और हमारे सारे रिश्तेदार मर गए, कोई नहीं बचा, तो क्या जीवन होगा? एक छोटा बच्चा 5 साल का, उसका सब परिवार नष्ट हो गया, कैसे जीवन निकालेगा? युद्ध में हो रहा है, 3 युद्ध हो चुके हैं अभी। तो भगवान से प्रार्थना करने लग जाए कि भगवान ये सारी लड़ाई बंद हो जाए, इन सबके सद्बुद्धि आ जाए। तो सर्वभूते इतना आ गई ना, केवल सोचने मात्र से, हमें करना कुछ नहीं पड़ा। हम अपने लिए जो मांग रहे थे वो अब संसार के लिए मांग लिया। पहले भी चर्चा हुई है कि हम अगर सबके लिए मांगने लग जाए, अपने लिए नहीं मांगे, तो हमें मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो ये है सर्वभूत हिते रहता। दूसरा शब्द आया इसके अंदर समबुद्धि। समबुद्धि वैसे कर्मयोग को माना जाता है, समता कर्मयोग के लिए कहते हैं, लेकिन समबुद्धि इसमें भी होगी, ज्ञान योग के अंदर भी। सब में समता का भाव रखेगा, किसी में द्वेष नहीं आएगा, कभी उद्विग्न नहीं होगा, कभी उत्तेजित नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा परिस्थिति। तो सब बुद्धि और सब भूते रहता, ज्ञान योग में भी जरूरी है। हरे कृष्णा। 5वां श्लोक तो पढ़ लो, पीछे वाला भी तैयार है ना, इनके बाद ये पढ़ रहे, इसके बाद पढ़ लेना, इसके बाद। हाँ, इसका कारण आगे के श्लोक में बता रहे हैं। अव्यक्त में आसक्त वाले उन साधकों को अपने साधक में कई अतीत होता है, क्योंकि वेदांतों के द्वारा अव्यक्त विषय प्रति अतिता से प्राप्त की जा सकती है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार उपासक को फल प्राप्ति तो एक ही होती है। भगवान ने सगुण साकार के उपासक को सर्वश्रेष्ठ योगी क्यों बताया, इसका कारण आगे के 3 श्लोकों में बता रहे हैं। ये परिस्थिति जन्य है। अर्जुन कौन है? हमारी तरह रजोगुणी है, हमारी तरह परिवार वाला, तो उसके हिसाब से हो रहा है। अगर कोई सत्य पूछता तो भगवान ज्ञान योग की महिमा उसके सामने बता सकते हैं।
तो ये हमारे हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि अभी रजोगुणी है। तो इस हिसाब से सगुण साकार और निर्गुण निराकार उपासक को फल प्राप्ति तो दोनों की एक ही होती है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ योगी क्यों बताया? क्योंकि तीन चीजें बता रहे हैं, तीन के अंदर निषेधात्मक ये है कि क्या ज्ञान योग में दिक्कत आती है और क्या सगुण साकार में आसानी आती है। तो एक तो करने में आसान और वहां नहीं करने में क्या दिक्कत आ रही है, दोनों तरह से बता रहे हैं, व्यतिरेक और अव्यतिरेक रीति। एक रीति होती है कि ये चीज इससे हो सकती है और एक नहीं हो सकती। जैसे इस मोबाइल की क्या है, दो रीति होती है कि इस टेबल पे मोबाइल रखा है तो कैसे कहेंगे हाँ ये मोबाइल रखा है, ये रखा है। अब दूसरी चीज ये कह देंगे कि हाँ साहब ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा टेबल पे और एक मोबाइल ये भी रखा है, या दो मोबाइल रखे हैं उनमें से एक नीले रंग का मोबाइल है ये रखा है, और या सब चीज हटाते गए, सब चीज हटाते गए, सब चीज हट गई, टेबल भी हट गई, ये भी हट गया, ये मोबाइल भी हट गया, ये किताब भी हट गई, क्या बचा? ये मोबाइल रह गया। तो दो रीति हो गई, एक तो डायरेक्ट बताना है, इससे सब चीज हटा के बताना। तो अब इसमें लिखा है कि हमारे लिए क्या उदाहरण लिए कि निर्गुण निराकार की उपासना करना ऐसा है जैसे कोबले को कह दिया जाए कि ये चले जबा, या आकाश पे चलने का उदाहरण दिया है कि आकाश पे चलने। तो भगवान ने हमें वही चीज दी है जो हम कर सके, इसलिए सगुण साकार के लिए। और इसलिए भगवान ने क्या करा, सगुण साकार क्यों हुए? हमारी सुविधा के लिए। अवतरण का अर्थ क्या बताया था? अवतरण का क्या अर्थ है, कौन बता सकता है? हाँ, अपने से नीचे उतर के आना, नीचे स्तर पे आना। भगवान का स्तर देख कितना स्तर होगा, और उससे वो हमारे स्तर पे उतर के आते। कई बार तो हमारे से नीचे स्तर पे भी गए, हमसे नीचे स्तर पे भी गए भगवान, गए कि नहीं? मछली भी बने, सुअर भी बने, नरसिंह भी बने। तो अपने से नीचे स्तर पे आना, यानी कि जिस स्तर पे मैं समझा सकूं बात को, वहां जहां वरा अवतार था वहां जरूरत थी पृथ्वी को ऊपर लाना और हिरण्याकश्यप को मारना। नरसिंह अवतार के अंदर जरूरत थी वो जिस शर्त थी उसकी शर्त के आधार पर मारना। तो अवतरण भगवान ने किस लिए लिया? हमारे लिए लिया है। और हमारे लिए लिया है तो सगुण सागर सरल करने के लिए तो लिया है, तो वही उचित होगा। इसलिए भगवान उसको सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने भी तुम्हारे लिए लिया है ये जन्म, इसलिए आसान नहीं। और इसके लिए आगे के टेबल में तुलना की है, बहुत अच्छी तुलना है। इसको सब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पढ़े, आप पढ़ ले, पहला वाला पढ़े, ये टेबल का पहला पढ़े, दोनों पढ़ेंगे। सगुण साकार की उपासना, निर्गुण निकार, दोनों में अंतर बताया है। अरे कहीं ना आप अगर एक सेकंड, वो पीछे पिछली बार खड़ी हुई थी, रोक गया था। हाँ, आप पढ़िए। हर एक दास को देखे, अपने ऊपर लागू करके देखे। सगुण साकार की उपासना में हम दोनों में से कहां फिट बैठ रहे हैं? तीन विवेक और स्पष्ट वैराग्य के बिना साधन के करना तो दूर समझना ही मुश्किल है। क्या आप कर सकते? वैराग्य हमारा दूर हो जाएगा कि राग कितना ही करने हैं, थोड़ा बहुत बना रहेगा। और वहां कह रहा है स्पष्ट वैराग्य। स्पष्ट का मतलब कोई राग नहीं, केवल एक से राग। और तीन विवेक, विवेक का मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्वयं कौन हूं? आत्मा जो उसका अंश है, परम अंश का। तो क्या ऐसा होता है कि शरीर में भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, या शरीर से जो संबंधों के अंदर संबंधियों को तकलीफ होती है तो हम पे असर नहीं पड़ता? तो ये दोनों हमारे लिए संभव नहीं है। अब ये तुलना टेबल में होगी, 8 तुलना देखे, हम पे बिल्कुल फिट नहीं बैठती। अब दूसरा देखते हैं, विवेक वैरागी की उतनी आवश्यकता नहीं, नहीं है भाई, कोई बात नहीं, मात्र थोड़ा बहुत संबंध भी रख ले, उतनी आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत तो कोशिश तो करो। क्योंकि साधक की दृष्टि अपने दोषों की तरफ कम, वे अपने पद के संबंध की तरफ अधिक रहती है। अपना पद किससे? भगवान से। सगुण साकार की तरफ फिक्र रखे हो, उसी को भोजन कराना है, उसी मूर्ति पूजा करनी है, उसी का ध्यान करना है, वो करना, अपनी तरफ कम ध्यान रख के उसकी तरफ ध्यान रखने लग जाए। इसका अर्थ यह आ रहा है कि उसका हम ध्यान रखें, उसी को भोजन लगा के उसी का भोग करके प्राप्त करें। जो भी चीज घर में लाए एक उसके लिए ले आए। आपको कोई टी शर्ट पसंद आ रही है तो ठाकुर जी की पोशाक भी ले लें। आप अपने लिए या किसी नेता के लिए करके लिए कोई माला खरीद रहे हो तो ठाकुर जी के लिए भी ले लें।
आप कोई फल लेके आ रहे हो तो यार ठाकुर जी तो यार सेब नहीं खा पाएंगे, अपने तो छोटे वाले के करते तो चलो अंगूर ले चले। प्रसाद लाए, रबड़ी लाए, कुछ लाए, तो पहला ठाकुर जी का ध्यान आना चाहिए। और ऐसे डेली पे भी जा रहे हैं तो ये करके कि यार ठाकुर जी को क्या पसंद आएगा, तो वही भाव आपके आ जाएगा और वही लाके पहले भोग लगाए फिर प्रसाद के रूप में आए, तो कितना आसान हो गया। आम के आम और गुठलियों के दाम, आपकी पूर्ति भी हो रही है इंद्रियों की और ठाकुर जी का भी काम हो रहा है और हर समय ठाकुर जी का चिंतन भी हो रहा है, हर समय उनका ध्यान हो रहा है। हो गया आसान। अब आप पढ़िए, फिर इसके बाद पीछे से ले लेना भाई, दूसरा नंबर मन। हाँ मन। आदि में आधार रहता है, इसलिए की संभावना बहुत कम रहती है। निर्गुण लगातार पढ़ना, निर्गुण लगातार साधन के मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने अपने विषयों में हटाना जरूरी नहीं, जरूरी, लेकिन उनको कोई आधार नहीं मिलता, अतः इसमें की संभावना रहती है। हरे कृष्णा। अब इसमें उल्टा ही चलते पहले की तरह, निर्गुण निराकार वाला देखो कर सकते हैं क्या? मुकेश जी माइक ले लो आगे के लिए, अगली बार। निर्गुण निराकार की साधना में दूसरा पॉइंट में मन बुद्धि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाना जरूरी, लेकिन उनको कोई आधार नहीं मिलता। उधर हम आधार मिला रहे हैं अभी चर्चा की, सब भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं हर इंद्रिय को, और यहाँ कोई आधार नहीं है। अब इंद्रियों को कैसे रोकेंगे? इंद्रियां तो विचलित करेंगी, साधना में कष्ट देंगी। आप सपोज करो कि तपस्या करने चले गए, सब घर बार छोड़ के चले गए, शादी भी नहीं की मान, आज आइए कि नहीं? है नहीं आई? कहाँ है? पीछे। आप पीछे। और बहुत अच्छा सवाल पूछती है। नहीं, इसमें मैं घर पे चर्चा भी करता हूँ कि एक साधक ने बहुत सवाल पूछा, पिछली बार मैंने चर्चा की कि इतनी बढ़िया सवाल पूछती है, उसी से बात निकलती है, तो ये उत्तर आ रहे हैं, प्रज्ञा है ना, उत्तर आ रहे हैं, कितना मुश्किल होगा अगर हम तपस्या करने शादी से पहले चले जाए, शादी के बाद भी चले जाए, भोग करने के बाद भी चले जाए, तब भी फिर क्या संबंध हो गया? हमने अपने बच्चे पाल दिए, बड़े हो गए, पोते हो गए, तब भी चले जाएंगे, तो ध्यान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और उससे पहले चले गए और कोई विचलन हो गया वहां पर हमने किसी को देख लिया और आसक्ति हो गई, जैसे देखा था ना भागवत के अंदर आया था अजामिल की कहानी, बहुत बड़ा संत था, उसने क्या कुदृश्य देख लिया, उसी से तो बिगड़ गया, वो भी तो संत पुरुष था। तो हमारे कोई इंद्रियों का भोग हमने गलती से उस तपस्या स्थल पे भी देख लिया। क्यों भेजते थे अच्छे अच्छे मुनियों को, अप्सराएं भेजते थे, इंद्र क्यों भेजता था? मालूम है कभी? तो इतने बड़े बड़े मित्र विश्वामित्र जैसे और उनके वो भी आ जाते थे चक्कर में, तो हमारी क्या औकात है? इसलिए हमारे लिए कठिन है। निर्गुण निराकार साधन में कोई सवार का आधार भी नहीं है, अगर आ जाएगा इंद्रियों के चक्कर में फंसेंगे तो किसको पुकारेंगे? निर्गुण निराकार तो सुन नहीं रहा, उसका तो कोई स्वरूप भी नहीं है, वहां पहुंच ही नहीं पाए तो उससे जुड़े। सगुण साकार में तो खट कृष्ण का ध्यान कर लेंगे, आ जाएगा, आता भी है। वो में पुकारा, जिसने बिल्कुल आश्रित हो गया, पाया, उदाहरण है भक्तिमान पढ़ो, यानी कितनों को दर्शन दिए और किस किस रूप में दिए। अब दूसरा क्या है कि मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान के नाम लीला कथा विग्रह आदि का आधार रहता है। आप कहीं भी फंसेंगे, भगवान की नाम की चर्चा चालू कर दो, विग्रह का देखने लगा रहो, विग्रह का सवाल पिछली बार पूछा था, विग्रह का जो अपन भगवान का ध्यान करते हैं, जो अपने स्थापित मूर्तियां होती है, अलग अलग उसके रंग रूप होते हैं, अलग अलग उसका स्वरूप होता है, तो जिसके जो स्वरूप बैठ जाए, जरूरी नहीं है बदलो। जैसे वृंदावन जाते किसी का बिहारी जी में लगता है, किसी का राधा वल्लभ जी में लगता है, तो जिसका स्वरूप बैठ जाए उसी का करो। अब राम जी के लिए तो ऐसा आ गया कि राम जी के तो सबके एक ही स्वरूप आता है, पहले जरूर अलग अलग होता था, जिसके जो मन में आती थी उसका कैलेंडर बनाया था, मूर्ति बनाया था, या अलग अलग मंदिरों में अलग होती थी। अब तो अयोध्या जी याद आते हैं और वो ऐसा बैठा है सबके, लगभग सबने देखा है, लगभग देखा है, दृश्य भले दर्शन नहीं किए हो, लेकिन टीवी पे अखबार में वो दिन ऐसा था कि हमारे छाप पड़ गई। तो आप जैसी आंख बंद करके राम का नाम लोगे तो वो विग्रह याद आ जाएगा, तो उस विग्रह को देखो, ध्यान करो, उनको पुकारो कि मैं फंस रहा हूं मेरे इंद्रियों के, हे नाथ मुझे बचाओ, कृपा करो, कृपा करो। तो जब आपने, भले ही आप छोटा सा देश हो, इसी से तो बड़े बड़े देश फैलते हैं, उसमें सरेंडर हो गया उसके तो फैलने लग जाता। पहले दुनिया रहा था पाकिस्तान, लेकिन आजकल फैल रहा है क्योंकि ट्रंप की गोदी में बैठ गया था, ऐसे ही आप बैठ जाओ, हमारा तो एक ही ट्रंप है। प्रश्न
उससे बड़ा कोई ट्रम्प नहीं है। पढ़ो माइक लो, माइक माइक दे। हाँ, निर्गुण निराकार में, हाँ नहीं भगवान की हो रही है, लेकिन भगवान तक पहुंचा नहीं है ना वो पहुंचे ना, उस रास्ते पे चले, अटके नहीं इंद्रियों में। अब इंद्रियों में टकेगा भगवान क्या होगा, आएगा वो? तू तो मजे आ ले रहा है, इंद्रियों में टक रहा है। पुकार ले, पुकार करे, निर्गुण निराकार वाला भी पुकार तो करे, ये भगवान मुझे बताओ। पुकार करते ही समर्पण योग हो गया। अरे पुकार करते ही समर्पण हो गया, समर्पण होते क्या हो गया, भक्ति योग हो गया ना, चेंज हो गया, फिर चेंज हो जाएगा, फिर भक्ति में। और यही कहा था, ज्ञान से भक्ति में आ सकता है, कर्म से ही भक्ति में आ सकता है, और भक्ति वाला को जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी पुकारेगा भगवान को, तो भक्ति योग है। भक्ति योग में रहकर वो निर्गुण निराकार को पुकारेगा क्या, जो उसके नजर आ रहा है